प्रोटीन और क्रिएटिन सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए? अगर आप भी मसल ट्रेनिंग करते हैं तो यकीनन ये सवाल आपके जहन में भी आया होगा। लेकिन इस हवाले से माहिर ग़िज़ाइयत क्या कहते हैं और फिटनेस ट्रेनर की क्या राय है, आइए आपको बताते हैं। प्रोटीन आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ देता है, जिससे आपकी मसल ग्रोथ अच्छी होती है और आपको जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मसल डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करता है। क्रिएटिन आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है और एक्स्ट्रा स्टैमिना देता है, एनर्जी बूस्टर है। सप्लीमेंट बिल्कुल इस्तेमाल करने चाहिए। डिपेंड करता है आपके गोल पर। आपकी रिक्वायरमेंट नेचुरल फूड से पूरी हो रही है तो आपको सप्लीमेंट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट पाउडर फॉर्म में होता है और वो एक फ़ूड है, टाइम थोड़ा सा बचाता है आपका। बिजी शेड्यूल है तो आप उसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। एज बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट मैं भी रिकमेंड कर रही होती हूँ, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें वो ग़िज़ाइयत हमें नहीं मिल पा रही है जो कि मिलनी चाहिए। जब एक्सरसाइज कर रहे हैं और लड़कों को या ख़वातीन को भी समवेयर मसल्स बिल्डिंग करनी होती है तो वो प्रोसेस बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। चीज़ें आसान हो गई। अब प्रोटीन सप्लीमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जा रही हैं, ये नुकसानदेह नहीं है, ये बेसिकली एक्सट्रैक्ट हो गया है। ये समझ लें कि कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट्स हो गए प्रोटीन के, जो कि फूड से ही निकाले जा रहे हैं और वो उनकी मसल्स बिल्डिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करता है और आसान कर देता है। लेकिन ये इंसान बना रहे हैं। अगर हम मछली, गोश्त या दूध वगैरह से प्रोटीन्स ले रहे हैं तो नेचुरल प्रोटीन्स हैं, उनका प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा। सप्लीमेंट्स के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। इफ़ आपको कोई मेडिकल इशू है लाइक लीवर प्रॉब्लम या किडनी प्रॉब्लम, तो उसमें ये है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और वही आपको सही गाइड करेंगे कि आपको कितनी मिकदार में लेना चाहिए सप्लीमेंट। अलबत्ता इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्रिएटिन हर कोई नहीं ले सकता। क्रिएटिन का बेसिकली असल मकसद ये होता है कि जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हैवी वेट्स लिफ्ट करने होते हैं। हर एक दुबला पतला सा लड़का जिम गया है, उसने जिम में जाके अपनी मस्कुलर बिल्डिंग करनी है तो वो दुबला पतला सा लड़का 10 केजी का वज़न कैसे उठा लेगा? फिर उनके अंदर वो एनर्जी देने के लिए क्रिएटिन दिया जाता है। अब आती हूँ किडनी वाले पॉइंट पे, तो जब भी आप जिमिंग जा रहे हैं, जब भी आप मस्कुलर बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास सारी अपनी हेल्थ पोजीशन, हेल्थ अपडेट होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता आपकी किडनी या कोई भी चीज़ इफेक्ट तो नहीं हुई है। अगर तो किडनी में कोई प्रॉब्लम है ऑलरेडी, जैसे कि अबव 40-50 कुछ लोगों के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी देखी जाती है, सम वेयर तो बहुत यंग एज में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वो क्रिएटिन ना लें। उसके अलावा प्रोटीन का भी यही हो गया है, ये सारी चीज़ें जो एक ये समझ लें कि जो मैंने कहा है कि सैचुरेटेड फॉर्म्स हैं, इनको इनकी कंजम्पशन के लिए, इनके इंटेक के लिए आपकी बॉडी का हेल्दी होना ज़रूरी है ताकि वो उसको एक्सेप्ट कर सकें। लेकिन इसकी प्रॉपर गाइडेंस होती है जो कि ट्रेनर्स दे रहे होते हैं। तो विदाउट गाइडेंस ये नहीं कि कोई घर पे बैठा हुआ है तो जी हम वे प्रोटीन्स लेकर आते हैं, हमारे बाल लंबे हो जाएंगे और हम ये करते, तो ये इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि आपको डूज एंड डोंट्स नहीं पता उसके। प्रोटीन की बात की जाए तो 1.6 पर केजी बॉडी वेट से 2.2 पर केजी बॉडी वेट रिकमेंडेड है। और क्रिएटिन की बात की जाए तो 3 ग्राम से 5 ग्राम तक ले सकते हैं पर डे। जो लोगों की मिथ्स है कि क्रिएटिन लेंगे तो हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है या उनका हेयर फॉल हो रहा है, बालों और हेयर फॉल का इशू ना आज हर 2 इंसान को छोड़ के तीसरे को हो रहा है। उसका रीज़न क्रिएटिन का इंटेक नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूरी है कि ये पॉसिबिलिटी है कि बाल गिर रहे हैं और साथ में उन्होंने क्रिएटिन का इंटेक कर लिया तो वो उसको ब्लेम देने लग जाए। और रही बात प्रोटीन के इंटेक से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो वो सिर्फ प्रोटीन नहीं, आपकी हेल्थ में आप कोई भी चीज़ का इंटेक ऐड करेंगे तो उसको आपकी बॉडी को एक्सेप्ट करने में 2 से 3 दिन लगते हैं। तो वो कॉन्स्टिपेशन की कहानी या आपके गट हेल्थ के इफेक्ट होने की कहानी 2 से 3 दिन होती है। पानी का इंटेक बढ़ा दें, इस तरह की चीज़ें जब भी लें पानी का इंटेक बढ़ा देंगे तो ये इतना इशू नहीं होता। अगर आपकी रिक्वायरमेंट नेचुरल फूड से पूरी हो रही है तो आप सप्लीमेंट्स पे ना जाएं। अगर नहीं हो रही तो बिल्कुल जाना चाहिए, डिपेंड करता है आपके गोल पर। और अगर आपका फ़ैट लॉस है तो आपको सप्लीमेंट्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि अगर आप नेचुरल फूड पे जाते हैं तो आपको आपकी मील का जो साइज़, जो कैलोरीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये सप्लीमेंट्स का यही फ़ायदा होता है कि लेस कैलोरीज़ होती हैं, उसमें आपको प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी खासी मिल जाती है। इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि आप सिंपल सप्लीमेंट जो है वो पानी में डिज़ोल्व करें और उसको मिक्स करें। उसके कुछ पार्टिकल जो हैं, अगर फेक होगा तो उसके पार्टिकल्स सही से डिज़ोल्व नहीं होंगे और अगर वो रियल होगा तो ईज़िली डिज़ोल्व हो जाएगा। मैसेज मेरा ये है कि क्रिएटिन और प्रोटीन का इंटेक होता है, हम भी रिकमेंड कर रहे होते हैं, डाइट प्लान्स में भी दे रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास पूरी जो पेशेंट होता है उसकी अपडेट होती है हेल्थ की। कोई पेशेंट खुद से नहीं ले सकता, कोई ट्राई भी ना करे खुद से लेने के लिए। आप पहले अपने प्रॉपर हेल्थ अपडेट लेकर अपने ट्रेनर के पास जाएं, वो आपकी बॉडी हेल्थ देखकर आपको रिकमेंड करेंगे। क्रिएटिन के बारे में बताऊं कि क्रिएटिन सिर्फ एनर्जी डेवलप करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, प्रोटीन आपके मस्कुलर बिल्डिंग के लिए हो रहा होता है। अगर आप ये सोचें कि जी आप दुनिया बदल देंगे अपनी बॉडी की क्रिएटिन और प्रोटीन के इंटेक की वजह से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
प्रोटीन और क्रेटीन सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल के हवाले से माहिर ग़िज़ाइयत और फिटनेस ट्रेनर की राय अब आपने जान ली है। लेकिन एक बात याद रहे कि हर शख्स की जिस्मानी कैफियत मुख्तलिफ होती है, तो इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने मौलिद से रब्ता ज़रूर करें।